आज इस वीडियो में आपको तीन चीजें क्लियर कट पता लगेगी जो क्वेश्चन आपको हमेशा रहता है दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। एक तो दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके दिमाग में कि वाकई में हर इंसान चाहता है दोनों को इंसाफ मिले। दूसरी चीज, क्यों दिशा सालियान के केस में और सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई और एसआईटी कोई काम नहीं कर रही, कोई भी चीज नहीं दे रही है, कोई अपडेट नहीं दे रही है। तीसरी चीज कि बार बार ये लोग जो बोलने आते हैं, वो न्यूज़ मीडिया चैनल वाले हो, नितेश राणे हो, आदित्य ठाकरे हो, या बार बार ये लोग बोलते ज़रूर है, सबूत है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये है मोबाइल लोकेशन, फॉरवर्ड लोकेशन, बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह पे बोलते हैं, लेकिन आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आता? ये सवाल, ये तीनों सवाल के क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके देने वाला हूं। बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आपने हमेशा एक चीज देखी होगी कि जब न्यूज मीडिया चैनल पे यह हाईलाइट चल रहा था केस, तब संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस आपस में मिले और उसी के बाद से एनसीबी टीम इन्वॉल्व हुई थी और एनसीबी ने इन्वॉल्व पूरा इस केस को डाइवर्ट किया था। तब विकास सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के लॉयर, और मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, ये केस को भटकाया जा रहा है। तो मैंने भूख हड़ताल की थी जिसमें बहुत सारी कोशिश की थी रोकने की दिल्ली पुलिस के द्वारा, फिर भी वो नहीं हटी भूख हड़ताल, और बाद में सुशांत का केस वापस से चालू हुआ, फिर रिया का भी ये हुआ, सीबीआई के पास बहुत सारी चीज़ें हुई, सीबीआई भी वापस एक्टिव आई थी। लेकिन अर्नब गोस्वामी अंदर जाने के बाद, जो हमारे बहुत बड़े वॉरियर थे सुशांत सिंह राजपूत के लिए, वो अंदर जाने के बाद इस केस को वापस से डाउन किया गया, न्यूज़ मीडिया चैनल से ये केस अलग हो गया, और फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारे फैंस बोलते रहे और बहुत सारे फैंस थोड़ा थोड़ा करके ये सोचने लगे कि वाकई में इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी यहाँ ये क्वेश्चन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि केस को भटकाने की कोशिश तब से की जा रही थी जब संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस मिले, ताकि सेटलमेंट कुछ ना कुछ हुई होगी आपसी सरकार के द्वारा। लेकिन सरकार बाद में गिर गई, बहुत सारी चीज़ें हुई, बार बार न्यूज़ मीडिया चैनल्स में ये न्यूज़ जब आती है, क्योंकि जब रूप कुमार शाह जी आए थे तब आपको पता है सरकार गिर गई थी और सरकार के ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहा थे एकनाथ शिंदे के ऊपर, आदित्य ठाकरे की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से। जैसे आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे क्वेश्चन उठाते हैं, ये वापस से न्यूज़ मीडिया चैनल में आ जाती है। बताता हूँ दोनों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद रूप कुमार शाह जी आए, फिर देवेंद्र फडणवीस आते हैं, वो भी कहते हैं सुशांत दिशा के केस में एसआईटी की जांच हमने कर दी और ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद बहुत दिन बाद हम वेट करते हैं, तब एक केस होता है वर्ली में। वर्ली मुंबई का एक वर्ली इलाका है जो बहुत रिच एरिया है, वहाँ पे आदित्य ठाकरे ही जीत के आते हैं कई सालों से। उसी वर्ली एरिया में एकनाथ शिंदे के एक पाल घर के एमएलए जो है राजेश शाह, उनके बेटे मिहिर शाह, उसी वर्ली इलाके में वो एक्सीडेंट कर देते हैं और एक लेडी की मृत्यु हो जाती है। उस वजह से राजेश शाह को तो उन्होंने खिसमिस कर दिया, एमएलए पद से निकाल लिया, लेकिन मिहिर शाह अभी तक जेल में नहीं गए, ऐसा कहा जा रहा है, पता कुछ नहीं है न्यूज़ में। उसके बाद ये चीज़ होती है तो आदित्य ठाकरे बोलते हैं कि नहीं, मिहिर शाह के घर पे बुलडोजर चलाओ, मिहिर शाह को अंदर करो, और आदित्य ठाकरे का मिहिर शाह से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो है सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे की टीम के है इसके लिए। लेकिन ये आपसी दुश्मनी की वजह से फिर एकनाथ शिंदे तो नहीं बोले, लेकिन सीएम है तो इसी वजह से नितेश राणे, जो उनकी ऑलरेडी बहुत सारी दुश्मनियां हैं आदित्य ठाकरे से, तो बोले आके डायरेक्ट कि भाई तेरा दिशा और सुशांत के केस में है तो बात करो। तो दिशा और सुशांत के केस में तुम बात क्यों नहीं करते, दूसरे केसेस में बात क्यों नहीं करते, ये तो एक्सीडेंट है, ये तो मर्डर किया आप लोगों ने। तो फिर उसके बाद वो फिर वर्ली पुलिस, क्योंकि वहाँ वर्ली का केस था, ये तो वर्ली पुलिस को बोला जाता है नितेश राणे की तरफ से कि आप इनको समन भेजो, नितेश राणे को क्या सबूत है बताओ। अब सबूत नितेश राणे क्यों नहीं दे रहे, क्या नहीं दे रहे? क्योंकि वो सबूत तो सीधा कह रहे हैं मीडिया के सामने कि मैं पुलिस को जाके दिखा देता हूँ और पुलिस को ये बोलता हूँ और सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। और नीतीश राणे कब से बोल रहे हैं कि सबूत है। और फोन लोकेशंस की बात सामने कोर्ट में दाखिल की थी, तो फोन लोकेशंस के बारे में कुछ ना कुछ तो सच्चाई जरूर होगी, जो नाम लेके बोल रहे हैं आदित्य ठाकरे, सूरज पांचोली और दीनू मौर्या, दोनों लोकेशंस के बारे में, दिशा और सुशांत के बारे में। तो इतना होने के बाद नीतीश राणे पुलिस को तो मेरे हिसाब से दे चुके हैं सबूत, उन्होंने सारी ये चीज़ें दे चुके हैं। तो आदित्य ठाकरे जो बोल रहे बार बार, लेकिन सबूत देने के बाद क्या मुंबई पुलिस इनको अंदर नहीं करती? अब ये क्वेश्चन लास्ट वाला आपका, कि पहले मैंने बताया कि दिशा सुशांत को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, ये क्वेश्चन आपका जो मेन है। अब यहाँ पे सीधी एक ही बात, अगर आपस में सेटलमेंट हुई है
तो फिर नहीं, क्योंकि बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है। और मुंबई पुलिस जो पुलिस है वहाँ पे कई सारे ऐसे केसेस हो गए हैं कि बड़े लोगों ने हत्या की तो उसको सोसाइटी डिक्लेयर कर दिया और वो केस रफा दफाई हो गया। जिया खान का केस आपको पता है, जिया खान के केस में 10 साल उसकी माँ बेचारी राबिया खान यूके से आके यहाँ लड़ती रही, लेकिन 10 साल बाद ये नहीं बोला गया सुसाइड है, 10 साल बाद ये बोला गया सबूतों की कमी की वजह से हम सूरज पांचोली को छोड़ रहे हैं। ये कोर्ट ने और सीबीआई ने बोल दिया, सीबीआई ने, वो भी 10 साल बाद। वो भी जिया खान का केस जो इतना हाईलाइट नहीं हुआ था मीडिया में, 2 या 3 दिन ही चला था। बॉलीवुड में भले इसकी चर्चा हुई होगी, लेकिन लोगों के अंदर भी इतनी चर्चा नहीं हुई थी दिशा सालियान जिया खान के केस में, जब 2013 की बात थी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में 4 महीने न्यूज़ मीडिया चैनल में होने के बाद भी अब ये केस सॉल्व होने के इसमें नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, क्योंकि सरकार जब कोई नेता सुनता नहीं है और बार बार अपोजिशन में जाता है और अपोजिट के पूरे तरीके अपनाता है और कुर्सी गिराने की कोशिश करता है, तो सरकार उसको जेल में डाल देती है, थोड़ी सी उसकी पावर खत्म करके। जैसे कि अनिल देशमुख, हर नेता के ऊपर हजारों केसेस होते हैं, लेकिन 100 करोड़ वसूली का मामला, ये सारा केस निकाला गया और सीधा सीधा अनिल देशमुख को उठा के डाला, जो आज तक बाहर नहीं आया। तो हो सकता है कि विधानसभा के इलेक्शन के टाइम पे ये अंदर करें। होप सो आपके क्वेश्चन जरूर मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आपको जो कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।